नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास प्रेस कॉन्स खबर दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश संगठन की ओर अधिक मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए विभिन्न मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने युवा, एससी, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, किसान और अल्पसंख्यक मोर्चों में नए नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। इन नियुक्तियों को आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा ने युवा मोर्चा की कमान शंकर लाल गौरा को सौंपी है। युवा मोर्चा पार्टी की रीढ़ माना जाता है, जो युवाओं को संगठन से जोड़ने और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाने की एक अहम भूमिका निभाता है। डूंगरपुर में दिशा समिति की बैठक के बाद सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। इस बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत पर जमकर हमला बोला। रावत ने आरोप लगाया कि राजकुमार रौत डूंगरपुर को अलगाववाद का टापू बनाना चाहते हैं और क्षेत्र के विकास के बजाय जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिशा समिति की बैठक के दौरान सांसद रौत और आसपुर विधायक उमेश डामोर ने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया और दावा किया कि बैठक में थप्पड़ मारने की कोशिश की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और खुलेआम राजनीतिक छिछोरापन भी दिखाया गया। विधायक कोष से विकास कार्यों की स्वीकृति के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे खीपसर से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मामला सामने आने के बाद न सिर्फ विधानसभा स्तर पर जांच शुरू हुई, बल्कि पार्टी संगठन ने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लिया। रेवंत राम डांगा पहले ही राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति के सामने पेश हो चुके हैं, जहां उनसे आरोपों को लेकर पूछताछ भी की गई थी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। आरोप सामने आने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने विधायक डांगा से स्पष्टीकरण जवाब मांगा था। हालांकि डांगा द्वारा दिया गया जवाब प्रदेश नेतृत्व को ठीक नहीं लगा। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने यह मामला पार्टी के अनुशासन समिति को सौंप दिया ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच हो सके। नए साल के जश्न को लेकर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और सावलिया सेठ सहित कई शहरों में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। हालात यह है कि होटल, रिसोर्ट और गेस्ट हाउस पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, जबकि बाजारों और पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ भी उमड़ी हुई है। जयपुर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है और सैलानियों की भीड़ को देखते हुए कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट भी किया गया है। मंगलवार सुबह से ही आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ दुर्ग और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जैसे प्रमुख स्थलों पर पर्यटकों की लंबी लाइनें देखने को मिली। पर्यटन स्थलों पर हजारों सैलानी पहुंचे, जिनमें हवा महल में 16,807 और आमेर महल में 18,203 पर्यटक शामिल रहे। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बीच अगले 2 दिनों में बारिश और कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 31 दिसंबर को राज्य के 11 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 1 जनवरी को भी घने कोहरे और हल्की बारिश का अलर्ट है। वहीं दूसरी ओर अलवर, भरतपुर और शेखावटी क्षेत्रों में सुबह घना कोहरा रहा। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक ने बताया कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम के प्रभाव से बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग और शेखावटी के जिलों के कुछ हिस्सों में 31 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है। राज्य में संविदा नर्सिंग कार्मिकों ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले संविदा कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए नियमित नर्सिंग ऑफिसर एएनएम के पदों पर शीघ्र नई सीधी भर्ती की मांग की है। यहां तक कि कार्मिकों की मांग है कि नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और एएनएम के 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्व की भर्तियों की तर्ज पर मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर शुरू की जाए। संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष वंशीलाल वर्मा ने बताया कि राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सरकारी योजनाओं में हजारों संविदा और निविदा आधारित कार्मिक वर्षों से अल्प वेतन पर सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से कई कार्मिक 8 से 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और अब वे आयु के अंतिम सीमा के करीब पहुंच चुके हैं।
ऐसे में यदि समय रहते नियमित भर्ती नहीं हुई तो वे अनुभवी कार्मिक अफसर से वंचित रह जाएंगे। टोंक जिले में राजस्व कार्यों की प्रगति और निस्तारण की स्थिति को परखने के लिए राजस्थान राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हेमंत गेरा ने जिला कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर की सभी प्रमुख शाखाओं का अवलोकन किया और राजस्व से जुड़े मामलों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राजस्व बोर्ड अध्यक्ष हेमंत गेरा ने विशेष रूप से राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों फाइलों के निस्तारण की गति, राजस्व बोर्ड में लंबित पत्रावलियों तामील की स्थिति और विभिन्न रिपोर्टों के समय पर प्रेषण की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व मामलों में अनावश्यक देरी आमजन के हितों को प्रभावित करती है, इसलिए इन फाइलों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पिसांगन उपखंड क्षेत्र के गोला गांव में रावड़ा राजपूत विकास समिति टैंट गांव के तत्वाधान में शिक्षार्थी सम्मान समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में शिक्षा, खेल और तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के 145 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं युवाओं को सम्मानित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। समारोह की अध्यक्षता गोपाल सिंह चौहान ने की, जबकि गोला ग्राम पर सरपंच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य नागरिकों, प्रबुद्ध जनों और बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लिया। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश सेवानिवृत्त मदन लाल भाटी ने हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर जन संवाद एवं खुली परिचर्चा की। इस दौरान जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपने विचार, सुझाव और समस्याएं आयोग के समक्ष रखी। आयोग अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने कहा कि इस जन संवाद का मुख्य उद्देश्य है ओबीसी वर्ग से जुड़े क्षेत्रवार मुद्दों, विकास की जरूरतों, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और कल्याण से संबंधित समस्याओं को सीधे आमजन से समझना है। उन्होंने बताया कि प्राप्त सुझावों और तथ्यों के आधार पर आयोग राज्य सरकार को एक समग्र एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपेगा, जिससे पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके। उदयपुर रेंज पुलिस, बांसवाड़ा पुलिस एवं यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने की। इनमें जिले के सभी सरपंच, ग्राम सचिव एवं पाल कमेटी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बांसवाड़ा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आम जन को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। उन्होंने बांसवाड़ा पुलिस द्वारा संचालित जीवन रक्षा अभियान एक सुरक्षित सफर की ओर को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।